तो आपने ये देखा कि राहुल गांधी अक्सर लोगों की नब्ज को, देश की नब्ज को पकड़ नहीं पाते। आपको याद होगा जब देश में नया नागरिकता कानून आया था तब भी राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था और वो लोगों की नब्ज को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद कोरोना वायरस के समय जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब बयानबाजी की थी। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे ही राहुल गांधी किसी मुद्दे को अपने हाथ में लेते हैं वैसे ही वो मुद्दा अपना प्रभाव खो देता है। ऐसा ही मजदूरों को पलायन और नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी हुआ था। राहुल गांधी का अचानक किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट बन जाने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है और हमेशा उन्होंने गलत मुद्दों को ही उठाया है और उन्हें किसी भी मुद्दे का फायदा कभी हुआ नहीं। आप याद करिए, वो जब नोटबंदी हुई थी और जब जीएसटी लगा था तब वो अर्थशास्त्री बन गए थे। रफाल और भारत चीन सीमा विवाद पर वो रक्षा विशेषज्ञ बन गए थे। कोरोना वायरस पर उनकी बातें सुनकर लगता था कि अब वो शायद कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक बन गए हैं। विपक्ष का नेता होने के नाते सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल करना उनका पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल करने के दौरान अक्सर वो सीमा पार कर जाते हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने ये जो सारे मुद्दे उठाए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर एक तरीके से सेना पर सवाल उठाए थे। ये मुद्दा भी बैकफायर कर गया। चीन से मौजूदा सीमा विवाद पर भी वो लगातार बोलते रहे, ये मुद्दा भी उनका बैकफायर कर गया जब उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देती। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। वो जो फैसला लेते हैं उस पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी नेता में नहीं होती और ये हिम्मत दिखाते भी हैं जो लोग, वो नेता कुछ दिनों के बाद किसी और पार्टी में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश के मुद्दों पर भी इसी माइंडसेट के साथ सोचते हैं और वो चाहते हैं कि जो बात उन्होंने कही उसे ही सही मान लिया जाए। भले ही किसी मामले की उन्हें पूरी जानकारी ना हो, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्हें हर मुद्दे का बहुत ज्ञान है। राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी ही बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी लिखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीति का एक नर्वस और अनफॉर्म्ड यानी अपरिपक्व छात्र बताते हैं और आज मैं वो किताब लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने लिखा है, आप उसमें सुन भी लीजिए। इस किताब के पेज नंबर 602 पर बराक ओबामा राहुल गांधी के बारे में लिखते हैं कि राहुल गांधी में एक विशेष प्रकार की घबराहट और कच्चापन दिखाई देता है। देखिए लिखा है, बट देयर वॉज अ नर्वस unformed quality about him, as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये बराक ओबामा इनके बारे में कहते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को आप ग्रास हॉपर माइंड भी कह सकते हैं। ग्रास हॉपर को हिंदी में टिड्डा कहते हैं। ग्रास हॉपर माइंड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार असंगत निर्णय लेता है, मैदान पर टिकने की बजाय मैदान से भाग जाता है और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर छलांग लगाता रहता है, लेकिन मुद्दों को लेकर सही समझ कभी विकसित नहीं कर पाता।